ओके, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू और एक नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। एंड टुडे आज 27 गुरुवार है। एंड टुडे आज की जो हमारी टॉपिक है, हम रीड करने वाले हैं श्लोका नंबर 34, 35 एंड 36 के बारे में। सो इस समय रीड करने से पहले हर वीडियो की तरह कि मैं जो पिछले श्लोकस जो पिछले दिन में रीड करता था उस समय रिवाइज करवाऊँ, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या चल रहा है मेरे इस चैनल पे। तो ओके, सबको मैं याद करा दूं कि भाई दिस इज मैं एक हैबिट बनाता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ हैबिट बनाने की, जो कि मेरी ज़िंदगी में काम आए। एंड जब भी मैं इस वीडियो को देखूँ ना, याद आए कि भाई हाँ, मैं उस दिन ये था एंड आज ये हूँ। तो मुझे कौन सी चीज़ बदलाव करने की ज़रूरत है, नहीं कौन सी चीज़ मैं ना किया तो आज यहाँ पर हूँ। तो इसलिए हैबिट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके ज़िंदगी में। तो एटॉमिक हैबिट्स का अभी मैं ट्रेडिंग किया हूँ। ओके, इसलिए तो बहुत छोटा छोटा स्टेप लेना है आपको न्यू हैबिट के लिए। जैसे कि जो डेली रूटीन है ना, उसमें कुछ गड़बड़ ना होनी चाहिए, ऐसे छोटी छोटी चीज़ करनी है। एंड आस्ते आस्ते अगर आपको वहाँ पर आप हो जाता है, फिट हो जाते हो, तो आप बहुत उसका जो टाइम पीरियड ना उसे आप बढ़ा सकते हो। ओके, मैं ज़्यादा भाषण मार लिया, तो चलते हैं। मैं कल क्या रीड किया था, आप सभी को पता है कल महाशिवरात्रि था। एंड तो उसमें भी मैंने सुबह सुबह में रीड कर किया था, बिकॉज शाम को ना मेरे को एनर्जी नहीं थी, तो और टाइम भी नहीं था कि मुझे रीड करना था, तो मैं सुबह वीडियो करके मैं अपलोड कर चुका था। एंड आज की जो बात किया जाए, अभी मैं खाना डिनर करके आया हूँ एंड अभी वेट कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो श्लोका नंबर 31 है उसके बारे में बता दूं कि जो आत्मा ज्ञानी का चित ना तो निष्क्रिय होता है और ना चेष्टावान, फिर भी वो परम स्थिति को प्राप्त होकर अनिमित और अनिच्छा इच्छा रहित तो चेष्टाएं करता है। मतलब किसी भी चीज़ का इच्छा नहीं रहता, इच्छा अनिच्छा से रहित, मतलब वो सेपरेट हो जाता है उसमें से। एंड आत्मज्ञानी का चित्त होता है वो निष्क्रिय होता है, मतलब वो किसी भी चीज़ में आपका दिमाग चलाता नहीं है। ओके, अगर दिमाग चलाएगा ना, विचार आएंगे तो आप संसार में रहना है, सांसारिक चीज़ें करेंगे आप। ओके, एंड नेक्स्ट आता है श्लोका नंबर 32 के बारे में। 32 क्या कहती है, उसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, दैट इज जो अल्प बुद्धि है वो सत्य को सुनकर भी यह निर्णय नहीं कर पाता कि वो क्या करे और क्या ना करे। बहुत समाधि आदि को ही सत्य मानकर और अधिक मूढ़ होता जाता है। तत्वज्ञानी का व्यवहार भले ही अज्ञानी जैसा हो, परंतु वो वैसा नहीं होता। ओके, जो जो आदमी अल्पबुद्धि होता है, जो अल्पबुद्धि क्या होता है, वो क्या करता है कि जो अगर किसी चीज़ का जो अच्छा चीज़ हो उसे उपदेश दिया जाए ना, लेकिन उसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो समझने वाला ना, उसे थोड़ी सी हिंट चाहिए, वो समझ जाएगा। ओके, एंड क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है, वो उसे भी नहीं पता चलता। एंड वो समाधि मतलब आप जो आपका डेथ होता है उसे ही वो रियलिटी रियलिटी मानता है। एंड बट वो जानता नहीं कि वो बहुत मूर्ख अब मूड होता जाता है, उसे अंदाज भी नहीं है। एंड तत्वज्ञानी का व्यवहार भले ही अज्ञानी जैसा हो, परंतु वो वैसा नहीं होता। जो तत्वज्ञानी का जो व्यवहार होता है वो भले ही अज्ञानी जैसा हो, बट वो वैसा नहीं होता। वो जानता है कि किस चीज़ में क्या करनी है और क्या नहीं करना है, किस टाइम पे। ओके, एक नेक्स्ट आता है जो लास्ट श्लोका जो मैंने रीड किया था यस्टरडे, दैट इज द श्लोका नंबर 33। जो इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूँ, दैट इज जो अज्ञानी व्यक्ति ही प्रयासरत होता है, वो एकाग्रता और विक्षेपों का अभ्यासी होता है। इसके विपरीत धीर पुरुष इन सब कृत्यों से विरत होकर आत्मा में स्थित होते हैं। ओके, जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो प्रयास करते हैं, अगर जब तक उसे वो चीज़ ना मिल जाए, मेटेरियलिस्टिक चीज़,
एंड जब तक वो प्रयास करेगा, अगर उसे मिल जाए तो वो खुशी है, मतलब हर्षित होगा, बट उस चीज़ वो नहीं मिला तो वो दुखग्रस्त होगा। लेकिन अगर हमें इसके विपरीत लेंगे तो तत्वज्ञानी का, जो काम तो करेगा, इस दुनिया में रहेगा, रहता है तो काम करना तो पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, बट कर्म करेगा जो सहज भाव से करेगा एंड परम सुख में रहेगा। अगर मिले तो भी खुश है, नहीं तो भी खुश है, सब में वो चलता है, ठीक है। एंड वो ना सुख दुख एंड किसी चीज में ना भाव अभाव, किसी चीज में वो अंतर नहीं करता। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं जो आज की टॉपिक है, जो कि श्लोक नंबर 34, 35 एंड 36 के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग। अभी तो मेरी जो इंट्रोडक्शन में ही 5 मिनट हो गया, 6 मिनट ले लो, तो ज़्यादा नहीं लेंगे टाइम। तो 34 श्लोका ये कहता है, अप्रयत्नात् अप्रयत्नाद् वा मूढ़ नाप्नोति निर्वृति तत्वनिश्चय मात्रेण प्राज्ञ भवति निवृत्तः। और इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं इस श्लोक की, दैट इज अज्ञानी कभी भी प्रयत्न या अप्रयत्न से विमुख नहीं होता, न इनसे उसे कभी निवृत्ति मिलती है। आत्मावोधित तो मात्र तत्वों का निश्चय करके ही सभी वृत्तियों से निवृत्ति हो जाता है। ओके, जो अज्ञानी होता है, जो वो क्या करता है कि जो प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन प्रयत्न करता जा रहा है, उसी से वो विमुख नहीं होता, ना इनसे कभी वो निवृत्ति मिलती है, ना इससे वो छुटकारा मिलती है, उसे कभी मिलती है नहीं, वो प्रयास करता जा रहा है। ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मुझे 10 रुपया मिला, तो अगर मेरे पास 1 रुपया है एंड मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 10 रुपया मिले तो मैं खुश रहूंगा, सोच रहा हूँ। जब मुझे 10 रुपया मिलेगा तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे 100 रुपया मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा। ओके, जब मुझे 100 रुपया मिलेगा तो मैं क्या सोचूंगा कि मुझे 1000 रुपया मिले तो मैं खुश रहूंगा। जब 1000 रुपया मेरे को मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि 2000, 3000 ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा। उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। किसकी? वो अज्ञानी की। बट जो आत्माबोधी होता है, जो मात्र तत्वों का निश्चय करके ही सभी वृत्तियों से, सभी चीजों से वो अपने आप को अलग कर देता है। एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं, दैट इज जो संसारी सदैव वृत्तियों से आबद्ध रहता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति उसके विकार हैं। महर्षि ने इस सूत्र में स्पष्ट किया है कि अज्ञानी की वृत्तियां कितने भी प्रयास करने पर समाप्त नहीं होती, उसे सदैव लिप्साओं द्वारा अकसाया जाता है, इच्छाएं उसे बांधे रखती है। यदि कोई अज्ञानी थककर या क्लांत होकर कर्म विमुख हो भी जाता है तो भी उसके चित्त में प्रयत्नशीलता नहीं होती। उसकी वृत्तियां उसे विचारग्रस्त रखती है। लाभ हानि सुख दुख आकलन उसे द्वंद्वग्रस्त रखता है। जो भोगा था उसे और अधिक भोगने की इच्छा बनी रहती है। किसी भी प्रकार का चिंतन मनन उसे शांति नहीं देता, पर आत्माबोधि केवल सत्य का निश्चय मात्र करके ही समस्त वृत्तियों से मुक्त हो जाता है। भाई, जो इसकी जो विशेष विवेचना बहुत क्लियरली आपको बता दे रहा है, मतलब आपको समझा रहा है। आप इसे ना सुनकर ही आप समझ में आ रहा है कि जो अज्ञानी का वृत्तियां जब वो काम करता है, सपोज मैं छोटी सी बात कह देता हूँ कि जब वो काम करता है तो इतना करता है कि थक जाता है। ओके, थकने के बाद जब वो बैठता है, रेस्ट करने बैठता है, लेकिन तब भी ना उसके जो मन में काम के प्रति वो प्रोसेस चलता रहता है। वो वहीं भी काम कर रहता है। वो रेस्ट करने के लिए बैठा है, लेकिन रेस्ट नहीं कर रहा है, वो दिमाग में भी काम कर रहा है। अगर आप जीत में भी आप काम कर रहे हो तो विचारग्रस्त हो इसमें, तो उसे हम कामशील कर्मरत ही कहेंगे ना। ओके, ये चीज मैं कहना को चाह रहा था। एंड नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 35 के बारे में। एंड 35 क्या कहता है, सुधम बुद्धम प्रियम पूर्ण निष्प्रपंचम निरामयम आत्मनम त न जानन्ति तत्र व्यास पराजनः। ओके, इसकी जो सामान्य अर्थ की बात करूं
दैट इज जो अज्ञानी अभ्यासों को महत्व देते हैं वे शुद्ध बोध प्रिय प्रपंच रहित पूर्ण और निरामय आत्मा को कभी नहीं जान सकते। ओके, जो इंसान अभ्यास का महत्व देते हैं, अभ्यास करते हैं किसी चीज को पाने की, वे शुद्ध बुद्ध प्रिय प्रपंच रहित, जो प्रपंच रहित होते कुछ इंसान, कुछ लोग होते पूर्ण और निरामय आत्मा को कभी भी ना पहचान नहीं सकेंगे। अगर उनके जिंदगी में ऐसे कोई मतलब जो प्योर हार्टेड वाला इंसान आएगा ना, उससे भी समझ में नहीं आएंगे, बिकॉज वो तो लिप्त हो चुके हैं किसी चीज को पाने के लिए, वो प्रयासरत होते हैं। तो किसी चीज को वो कैसे समझेंगे यार। अगर सपोज मैं भी लेता हूँ, अगर मैं किसी चीज को पाने का ठान लिया, किसी चीज को पान लिया, तो मैं दुनिया के जो जो भी कोई लोग आए तो मुझसे तो गौर से मैं देखूंगा नहीं, तो ऑब्जर्वेशन मेरे कम हो जाएगी। तो मैं किसी चीज पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ज्यादा फोकस कर रहा हूँ किस चीज पे, जो मुझे चीज मिलनी है, मुझे जो चीज मुझे मिलना, मैं गोल रखा हूँ, मुझे ये चीज मिलनी है, उसी ऊपर मैं टिका रहूंगा। तो सारी जो लोग आएंगे उसे तो आप पहचान में कोई दिक्कत करोगे नहीं, किसी कोई भी आ जाओ आप उसे सेपरेट करोगे। ओके, मैं किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंट्रोडिक्शन में काम कर रही है, बट जो भी बुक में लिखा है वो मैं बता रहा हूँ। ओके, एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूँ, दैट इज जो महर्षि इस सूत्र में भी अभ्यास को निरर्थक और महत्वहीन कह रहे हैं। इसकी बारंबारता से स्पष्ट है कि वे शिष्य को अभ्यास मुक्त होने को और निश्चय करने का लक्ष्य लिए हुए हैं। अभ्यास मुक्त होना अर्थात चेष्टा विहीन हो जाना, मतलब आप चेष्टा भी नहीं करो। ओके, एक साइंटिस्ट है, उसके बारे में बात करूंगा, जो कि एक रिवर्स प्रोसेस होता है। हम क्या सुने हैं कि भाई जो चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा इमेज करेंगे, जो बिलीव करेंगे, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में होगा। बट इसकी विपरीत भी होगी। अगर जिस चीज़ को ना पाने की इच्छा नहीं करेंगे, अगर बिल्कुल प्रयास भी नहीं करेंगे, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। ओके, ये भी एक साइंटिस्ट ने ही हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी ये एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन उनका मैं याद नहीं आ रहा, मुझे सोशल मीडिया में ही देखा था उसे, उस रिपोर्ट को। तो मेरे पूरी ख्याल तो नहीं है, पूरी तरह से यह तो नहीं है, तो अब मैं आपको मैं बता नहीं सकता। ओके, चेष्टा विहीन हो जाना, चेष्टाएं नहीं होगी तो आसक्ति नहीं होगी, एंड अज्ञानी अभ्यास पर आश्रित होता है। उसे लगता है कि वो अभ्यास करेगा तो प्रवीण हो जाएगा। प्रवीणता का अर्थ है कि वो अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति में दक्षता प्राप्त कर लेगा। वो सब विस्मृत करके अभ्यास में जुट रहता है। उसे कभी भी आत्मा के विशुद्ध निरपेक्ष निष्प्रपंच और पूर्ण निरामय रूप का वध नहीं होता। ओके, जो अज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब, हाँ मेरे को भी ले लो यार, मैं भी क्या करता हूँ कि मुझे भी ये चीज़ पाना है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इस बुक को पढ़ते पढ़ते ना मुझे भी इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई किसी चीज़ के ना आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो भी काम कर रहे हो ना करना, बिकॉज वो बॉडी की नीड है, क्योंकि इस वर्ल्ड की ज़रूरत है उसे। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप लिप्त नहीं हो ना, उसमें आप काम वासना से पूरे, मतलब आपका दिमाग उसमें जुट जाना है। लेकिन आप उसमें मतलब उसमें ही ना रह जाना, स्टॉप होकर फुल स्टॉप वहीं पे नहीं रहना चाहिए। आप अपनी मन की शांति, काम स्टेट में आपको फोकस करनी चाहिए। एंड अज्ञानी क्या सोचता है कि जो अभ्यास करके, किसी चीज़ का अभ्यास करके वो एक चीज़ में प्रवीणता प्राप्त कर लेगा, मतलब किसी चीज़ में वो दक्षता हासिल कर लेगा, एक्सपर्टाइज एक्सपर्टाइज कर लेगा, एंड उसकी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। बट उसकी इच्छा ना वहीं पर ख़त्म नहीं होगी। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा हम क्या करते हैं। ओके, सपोज मैं मैथमेटिक्स में एक्सपर्टाइज हूँ। ओके, अभ्यास कर रहा हूँ तो एक्सपर्टाइज जैसा मुझे फील हो रहा है, बट आई एम नॉट एक्सपर्टाइज इन मैथमेटिक्स। ओके, बट आई एम प्रैक्टिसिंग, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली, तो मुझे लग रहा है कि मैं एक्सपर्टाइज हूँ। एंड जो चीज़ भी हमारी जो सिलेबस में है, कि जो हमारे सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में, वो सारी चीज़ें मुझे आती है। अगर इस चीज़ को अभ्यास में ना करूँ तो मैं इस चीज़ को भूल जाऊँगा। जब तक मैं अभ्यास कर रहा हूँ तब तक तो मुझे सब कुछ याद है। अगर मैं कुछ दिन
कुछ साल के लिए अगर मैं उसे छोड़ दूँ तो वो क्या दिमाग से हट जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हट जाएगा। क्योंकि देखो जो भी हम कर रहे हैं अगर उसमें ना आप पाने की इच्छा से करोगे ना तो आप रटना पड़ेगा। अगर आप उसमें लिप्त ना होकर काम करोगे, पाए तो अच्छा है, ना पाए तो अच्छा है, इच्छा रहित, निष्क्रिय रहित, निर्विकल्प होकर आप किसी चीज को करोगे तो वो चलेगा, ठीक है। आया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो भी अच्छा है। ओके, बट इसे ना पूर्ण निरामय रूप का ना जो वैज्ञानिक है उसे बोध नहीं होता। मुझे तो अब तक तो बोध नहीं होता मुझे भी। बट इस बुक को पढ़ने के बाद ना थोड़ी थोड़ी मेरी भी थिंकिंग स्टाइल ना बहुत डिफरेंट हो रही है, डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं श्लोका नंबर 36 पे, जो कि आज की जो लास्ट श्लोका है। एंड वो क्या कहती है, नाप नीति कर्मणा मत्स्य विमूढ़ अभ्यास रूपेण धन्य विज्ञान मात्रेण मुक्तास्तिष्ठो त्या विक्रय। और इसकी जो सामान्य अर्थ की मैं बात करूं वो क्या कहती है, मूढ़मती व्यक्ति आदि अभ्यासों को भी सीमाओं से परे होकर भी अभ्यास कर्म करता रहे भी मुक्ति पा सकता है। परंतु जो तत्वज्ञानी है वह सहज में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मतलब जो मूढ़मती व्यक्ति होता है, जो अगर हम एक चीज में कहें तो अज्ञानी व्यक्ति यदि अभ्यास की को सभी सीमाओं से परे होकर भी अभ्यास कर्म करता है तो भी मुक्ति नहीं पा सकता। परंतु जो तत्वज्ञानी है वह सहज मुक्ति प्राप्त कर लेगा, जिसे क्योंकि वो किसी चीज में लिप्त नहीं होता एंड वो चीज करता है जो चीज उसे सहज भाव से हो रही है। मतलब वहां पर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, वहां पर कोई चेष्टा नहीं करना पड़ता है, वो इजीली हो जाते है, वो चीज करता है वो। ओके, एंड इसकी जो विशेष विवेचना की मैं बात करूं दैट इज बात अभ्यास की ही हो रही है, पर महर्षि इस सूत्र में अभ्यास के कर्म का वर्णन कर रहे हैं। तो योग, साधना और समाधि आदि अज्ञान जनित अभ्यास कर्म हैं, जिनके बारे में अज्ञानी को भ्रांति होती है कि इनसे वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अज्ञानी नहीं जान पाता कि अभ्यास कर्म में भी वासना, इच्छा होती है। वो इस सत्य को कभी प्रज्ञा ही नहीं हो पाता कि आत्मा तत्वों का ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। वह अभ्यास से मुक्त होने का प्रयास करता है, परंतु बोधि तो मात्र तत्व ज्ञान के निश्चय से ही मुक्त हो जाता है। ओके, इसमें ना बहुत बड़ी बात कहा गया है इस श्लोका में, दैट इज कि हम क्या करते हैं अगर हमें कोई चीज़ पसंद आई। सपोज हम देखें कि भाई कोई लोग ध्यान करके, कोई लोग तप तपस्या करके, कोई लोग यज्ञ करके कुछ मुक्ति मिल गया ना, तो उसी चीज़ को हम देखकर हम फला करते हैं कि भाई हाँ उससे, अगर उससे मिल सकता है भक्ति से मुक्ति, उससे मिल सकता है तप से मुक्ति, सो वी आर गोइंग टू बी डू लाइक दैट। हमें भी वो चीज़ करना है ताकि हमें भी मुक्ति मिले। बट वो नहीं जानता कि जो मुक्ति मुक्ति होने का जो अभ्यास, मुक्ति होने का जो अभ्यास करता है वो मुक्ति नहीं है। अभ्यास करना एक वासना है, अभ्यास करना एक वासना है, तो वो चीज अभ्यास करके वो मुक्ति नहीं हो सकता। ओके, अगर वो चीज कर रहा है, जो चीज भक्ति कर रहा है, तप कर रहा है, योग कर रहा है, लेकिन वो योग भी कर रहा है ना किसी चीज की मुक्ति की इच्छा से, इच्छा अनिच्छा से करता है, तो ठीक है। अगर ये चीज मुझे मिल रही है, अगर ये चीज मैं करूंगा तो ये चीज मिल रही है, ऐसे सोच रखकर यदि करेगा तो मुक्ति उसे मिल ही नहीं पाएगी। एंड वो कभी समझ नहीं पाएगा कि उसके अंदर भी एक, क्या बोलते हैं उसे, विशुद्ध निरपेक्ष निष्प्रपंच और पूर्ण निरामय रूप का वाद, वो निरामय एक है, ऐसा कभी वो उसे आएगा नहीं। एंड तत्वज्ञानी निश्चय ही मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो बोधि तो मात्र एंड अभ्यास से मुक्त होने का प्रयास करता है। ये सारी चीज वो अज्ञानी करता है, बट तत्वज्ञानी भी डिफरेंट, वो प्रयास नहीं करता। वो आत्मा ज्ञानी तत्वज्ञानी को ही
जो कि मुक्ति आप कर सकती है। तो तत्वज्ञानी का विस्मृत करोगे तो आप ही मुक्ति मिल सकती है। सो इसमें जो आज की जो मोरल ऑफ द स्टोरी मेन पॉइंट में इसकी जो टाइटल देने वाला हूँ इस वीडियो की, दैट इज कि अगर जो काम कर रहे हो वो काम में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो चीज कर रहे हो उसमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, एंड जो चीज कर रहे हो वो प्रयासहीन होनी चाहिए, चेष्टाहीन, चेष्टावान। चेष्टावान ने मतलब नहीं, चेष्टा नहीं करना, वो चेष्टा नहीं, प्रयास भी नहीं, वो वासना के अंदर आती है, अभ्यास भी नहीं। तो क्या करनी चाहिए, इसमें जो 3 श्लोक है वो सारी चीजें। तो इस वीडियो में टाइटल ये देने वाला हूँ कि प्रयास, किसी चीज का प्रयास मत करना। ओके भाई, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, एंड स्माइल तो नेवर फॉरगेट, मतलब आपके मुंह से स्माइल नहीं जानी चाहिए, बिकॉज स्माइल आपकी जिंदगी को बहुत सवार देता है। एंड क्या पता आपकी स्माइल से को देखकर कोई और मुंह में स्माइल आ जाए। ओके, तो स्माइल तो हर वक्त रखनी चाहिए आपके ओठों पे। तो थैंक यू एंड बीइंग, अपना ध्यान रखना एंड ख्याल रखना। बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।